क्या है कि क्या लिखते हो? नाइस डे, नाइस डे। चलो देखो, देखो क्या क्या देखा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स चल रहा है अपना। उसके पहले देखा था वेव का इक्वेशन। तो वेव का इक्वेशन क्या रहता है? y इज इक्वल टू ए साइन या फिर y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी माइनस के एक्स ये देखा था हमने इक्वेशन। उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद देखा है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। उसके बाद क्या देखा है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में क्या क्या देखा है? देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में लाइट को रिफ्लेक्शन के लिए छोटा सरफेस लगता है, लेकिन वेव के रिफ्लेक्शन के लिए, साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए बड़ा सरफेस लगता है। बाकी रूल्स तो दोनों के लिए क्या है? सेम है। ठीक है, चलो। उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद ये देखा है, अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है तो फेज डिफरेंस कितना होता है? 180। हर एक वेव का, कौन से भी वेव का रेयर टू डेंसर जा रहा है तो फेज डिफरेंस 180 का होता है, फेज चेंज। और डेंसर टू रेयर जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव का फेज चेंज कितना होता है? 0 होता है। ट्रांसवर्स के लिए क्या होता है? क्रेस्ट जा रहा है तो ट्रफ आता है। रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, क्रेस्ट जा रहा है तो ट्रफ आता है। लेकिन साउंड वेव के लिए क्या होता है? कॉम्प्रेशन जा रहा है तो कॉम्प्रेशन ही वापस आता है। रेयर टू डेंसर, कॉम्प्रेशन जा रहा है तो कॉम्प्रेशन ही आता है। ठीक है। उसके बाद क्या देखना चालू किया हम लोगों ने? दो वेव्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो ये पहला वाला वेव कैसा है? पहला वाला वेव ऐसा है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। ये वाला है पहला वाला वेव। मतलब यहाँ यहाँ ऐसा है, और इधर अपना स्क्रीन है। इधर यहाँ पे, इधर से एक वेव आया इधर तक, और इधर से एक वेव आया इधर तक। तो ये वाला पार्टिकल इस वेव के हिसाब से, नंबर 1 के हिसाब से भी वाइब्रेट करता है, और नंबर 2 वाली वेव के हिसाब से भी ये वाइब्रेट करता है। तो इसका वाइब्रेशन इन दोनों वेव्स के वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन रहता है। इसका वाइब्रेशन इन दोनों वेव्स के वाइब्रेशंस का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये पार्टिकल इस वेव के हिसाब से कैसा वाइब्रेट कर रहा है? तो ये ऐसा है। ये पार्टिकल का वाइब्रेशन एज पर द फर्स्ट वेव तो ऐसा है। उसी पार्टिकल का वाइब्रेशन एज पर द सेकेंड वेव कैसा है? ऐसा है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। उसी पार्टिकल का वाइब्रेशन एज पर द सेकेंड वेव कैसा है? तो ऐसा है। ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन किया तो क्या होता है? फिर भी हमको एक एसएचएम मिलता है। इन दोनों वेव्स का एडिशन किया तो भी एक एसएचएम मिलता है। तो वो वाला एसएचएम कैसा रहता है? वो बोलते हैं, उसको हमने बोला था रिजल्टेंट एसएचएम। तो इसको मैं y1 और इसको y2 बोलता हूँ। इसको y1, इसको y2 बोलता हूँ। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 आएगा। तो इन दोनों का एडिशन किया तो कितना आता है? यहाँ पर रूट ऑफ दोनों का मिलकर एम्पलीट्यूड कितना आता है? A1 स्क्वायर, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। उधर साइन है तो इधर भी साइन ही आता है। ओमेगा वहां पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इधर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही आता है। और प्लस कितना आता है? प्लस एक नया इपोक आता है, नया एंगल, इनिशियल एंगल आता है फाइ। और tan फाइ को कैसे निकालने का? तो tan फाइ को निकालने का A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2, इसको tan फाइ। तो tan इनवर्स ऑफ उसका निकाल के हम लोग फाइ निकाल सकते हैं। ये देखा था। उसके बाद क्या स्टार्ट किया है? कंस्ट्रक्शन कब होता है और डिस्ट्रक्शन कब होता है। कंस्ट्रक्शन कब होता है? जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिरता है, या फिर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरता है, ट्रफ ऑन ट्रफ या फिर क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, तो कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बोल रहा था? एक मिनट। तो क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट होता है, और या फिर ट्रफ ऑन ट्रफ होता है, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, चलो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब क्रेस्ट ऑन ट्रफ गिरता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तब कंस्ट्रक्टिव का हम लोगों ने कंडीशन फाइंड आउट किया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या था? पाथ डिफरेंस कितना चाहिए? एक मिनट, फोन आ रहा है।
ठीक है, तो क्या यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट आता है या ऐसा ऐसा आता है। ठीक है, चलो तो क्या चाहिए मुझे अभी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या रहता है, पाथ डिफरेंस चाहिए एंड लैम्बडा का। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितने का चाहिए, एंड लैम्बडा का। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितने का चाहिए, 2n-1/2 लैम्बडा का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, इतने का। कंस्ट्रक्शन के लिए इतने का चाहिए। फेज डिफरेंस कितना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, n×2π। एक लैम्बडा मतलब 2π, एन एज इट इज एन। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए इतना फेज डिफरेंस चाहिए, डिस्ट्रक्शन के लिए कितना फेज डिफरेंस चाहिए, 2n-1/2 × 2π, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बाद हमको देखना है क्विंकेस ट्यूब। क्विंकेस ट्यूब हुआ नहीं है तो हम लोग देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो क्विंकेस ट्यूब क्या है देखो, अभी क्विंकेस ट्यूब, अभी हेडिंग लिखो, नहीं लिखा है तो लिखो, QUINCKE, क्विंकेस ट्यूब। चलो लिखो क्विंकेस ट्यूब। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है अभी देखते हैं, अब तक के जो हुआ वो रिवीजन हुआ था, अब थोड़ा नया सिलेबस देखते हैं, नया देखते हैं आज। तो क्विंकेस ट्यूब में क्या होता है देखो, ट्यूब ऐसा रहता है। क्विंकेस ट्यूब कैसा रहता है, ऐसा रहता है। क्विंकेस ट्यूब देखो कैसा रहता है, ऐसा है। ओके, चलो। तो क्विंकेस ट्यूब में क्या होता है देखो, इसको बोलते हैं क्विंकेस ट्यूब। तो इसमें क्या होता है, इधर एक यू टाइप का पाइप है और इधर भी एक यू टाइप का पाइप है। इधर क्या है, ओपनिंग है, यहाँ पर भी एक ओपनिंग है। ठीक है, तो ये ट्यूब हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। तो ये ट्यूब बाहर आ सकता है, अंदर भी जा सकता है। ये बाहर आ सकता है, देखो इसके अंदर एक ट्यूब है, तो ये थोड़ा 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 बाहर आ सकता है। इधर से भी ये ट्यूब अंदर वाला है, तो अंदर वाला ट्यूब थोड़ा 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 इसको बाहर भी खींच सकते हैं और हम लोग अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया है, एक साउंड प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे क्लॉक है, यहाँ पे क्लॉक है, और वो कैसा आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, टिक 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 ऐसा आवाज प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, यहाँ पर एक क्लॉक रखा है हमने, वो कैसा आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, टिक 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 चालू है उसका। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पर वो साउंड हमको चेक करना है, यहाँ पर कान लगाने का। यहाँ पर कान लगाने का। ओके, ऐसा यहाँ पे कान लगा के आवाज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रहा, वो चेक करने का। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या होता है, इधर से एक वेव जाता है, इधर देखो सब लोग, क्या होता है, इधर से एक वेव जाता है। ये वेव साउंड का आया, तो साउंड का वेव इधर भी जाता है थोड़ा, और साउंड का थोड़ा वेव इधर से साउंड आएगा, तो थोड़ा साउंड उधर जाएगा, थोड़ा साउंड इधर जाएगा, तो थोड़ा साउंड उधर भी जाता है। ठीक है, तो ये साउंड ऐसा 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 करके इधर आता है। तो इधर क्या आया, इधर से जो वेव आया था, इधर से जो वेव आया था, इसका क्या आया, यहाँ पर क्रेस्ट आया। इस साइड से जो यहाँ पर वेव आया था, इस वेव का यहाँ पर क्या आया, क्रेस्ट आया। और इधर से जो वेव आ गया, इधर से जो वेव आ गया, इस वेव का भी यहाँ पर क्रेस्ट आया। इधर से जो वेव आया, उस वेव का भी यहाँ पर क्रेस्ट आया, और इधर से जो आया, इसका भी क्रेस्ट आया। तो यहाँ पर क्या होता है फिर, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन।
तो हमें यहाँ पर साउंड क्या सुनाई देता है, जितना क्लॉक का आवाज है टिक टिक, तो यहाँ पर आवाज सुनाई देता है टिक टिक, मतलब क्या, बड़ा साउंड सुनाई देता है। यहाँ पर क्या होता है, बड़ा साउंड सुनाई देता है। कितना बड़ा साउंड सुनाई देता है, तो बहुत 4 टाइम्स बड़ा साउंड सुनाई देता है। 4 टाइम्स साउंड कितना बड़ा सुनाई देता है, 4 टाइम्स सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है तो बड़ा साउंड सुनाई देता है, समझ रहा है? ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, देखो, तो इधर से थोड़े वेव्स आती है, इधर से थोड़ी वेव्स आती है, दोनों मिलके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बड़ा साउंड सुनाई देता है। यहाँ पर टिक टिक आवाज आता है, तो यहाँ पर टिक टिक आवाज आता है, तो बड़ा साउंड सुनाई देता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो क्विंकस ट्यूब में क्या करते हैं, इसको थोड़ा हमने बाहर खींच दिया, इसको थोड़ा बाहर खींच दिया, तो बाहर खींचने के बाद इधर का जो लेंथ है चेंज हो जाएगा, इधर का तो सेम ही रहेगा, इधर का जो वेव का रास्ते का लंबाई है, लंबाई, इधर की वेव के रास्ते का लंबाई है, तो वो तो सेम रहेगा, लेकिन इसको बाहर खींचने के बाद ये वाले रास्ते का लंबाई, ये वाले रास्ते की लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, दिस, ये रास्ते की लेंथ चेंज हो गई, ये जो रास्ता है उसकी लेंथ चेंज हो गई। अब इधर से वेव आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्रश नहीं आ रहा है, इधर से तो लेंथ चेंज नहीं हुआ ना, ये वाला लेंथ तो फिक्स है, ये वाला लेंथ तो फिक्स है। ये बाहर खींचने के बाद इधर का ही लेंथ चेंज हो जाएगा, ये बाहर खींचने के बाद इधर का ही लेंथ चेंज हो जाएगा ना, ये ऐसा बाहर खींचा, पस करके बाहर खींचा, तो ये यहाँ तक पाइप खत्म हुआ है, ये इधर का पाइप इधर आ जाएगा, यहाँ तक, यहाँ पाइप खत्म हुआ है, ये पाइप इधर आ जाएगा, तो ये लेंथ बढ़ जाएगा। तो अब जो इधर से वेव आ रही है, अब जो इधर से वेव आ रहा है, अब जो इधर से वेव आ रही है, उसका यहाँ पे ट्रफ बन गया, उसका इधर से जो वेव आ रहे है उसका यहाँ पर ट्रफ बन गया, इधर से जो वेव आ रही तो उसका तो क्रेस्ट ही बनेगा ना, वो तो चेंज नहीं, इधर का तो लेंथ सेम है। तो अब इधर से आने वाली वेव और इधर से आने वाली वेव एक दूसरे को कैंसिल करेगी, और टिक टिक यहाँ पर सुनेंगे तो टिक टिक, यहाँ पर सुनेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, यहाँ पर सुनेंगे तो टिक 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 सुनाई देगा, यहाँ पर सुनेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इधर से जो साउंड आ रहा है और इधर से जो साउंड आ रहा है, उनका अगर एम्पलीट्यूड सेम है, तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं तो कैंसिल नहीं होगा, आवाज कम होगा, डिस्ट्रक्शन होता है लेकिन आवाज कम होगा। मैं पकड़ रहा हूँ एम्पलीट्यूड सेम है, तो इधर से आने वाली वेव और इधर से आने वाली वेव का अगर एम्पलीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, इधर का क्रेस्ट इधर वाले पे ट्रफ पे पड़ता है, तो कैंसिल होता है, और इधर से कुछ आवाज ही नहीं आता। तो ये होता है क्विंकस ट्यूब में, तो ये क्या होता है क्विंकस ट्यूब में। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूं क्विंकस ट्यूब का, हम लोग सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या है, इधर वाली जो लेंथ है, इधर जो लेंथ है उसका लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, इधर की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। इधर की जो लेंथ है वो दी है 20 सेंटीमीटर, इधर की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। और लैम्बडा कितना दिया है, देखो लैम्बडा दिया है 5 सेंटीमीटर, लैम्बडा दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे इधर एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, यहां पर हम लोग सुनेंगे इस साउंड को, यहां पर इस साउंड को हम लोग सुनेंगे, यहां पर इस साउंड को सुनेंगे तो एम्पलीट्यूड कितना सुनाई देता है, ए, यहां पे साउंड का एम्पलीट्यूड ए है, इधर हाफ एम्पलीट्यूड जाता है, और उधर हाफ एम्पलीट्यूड जाता है, आधा एम्पलीट्यूड उधर जाता है, आधा एम्पलीट्यूड इधर जाता है। तो हमको अभी क्या फाइंड आउट करना है, हमको अभी फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, या फिर यहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी आई पकड़ते हैं हम लोग, और हाफ इंटेंसिटी इधर जाएगी, और हाफ इंटेंसिटी उधर जाएगी। तो इधर इंटेंसिटी कितनी रहेगी, इधर जो कान को सुनाई देगी वो इंटेंसिटी कितनी रहेगी, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो ड्रॉ करो, बोलता हूं मैं कैसे कैलकुलेट करने का, ड्रॉ करो इसको, चलो ड्रॉ करो फटाफट।
पूरा ड्रॉ करके ले लो। हो गया क्या? ठीक है, चलो देखो सर, देखो सब लोग, अभी क्या होता है, तो यहां से साउंड का इंटेंसिटी आई आया, यहां से साउंड का इंटेंसिटी कितना आया? आई। तो इधर इंटेंसिटी जाता है आधा, I/2, और इधर इंटेंसिटी भी कितना जाता है? I/2। देखो कैसा है, इधर इस लाइन से इंटेंसिटी जाता है हाफ इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड आधा आधा नहीं होता है, क्या होता है? इंटेंसिटी हाफ होता है। एम्पलीट्यूड आधा आधा नहीं होता, इंटेंसिटी हाफ होता है, ठीक है। तो इधर गया इंटेंसिटी आधा, इधर गया कितना? इंटेंसिटी आधा गया। तो यहां पर क्या होता है, इधर से हाफ इंटेंसिटी आया, ये I/2, और उधर से हाफ इंटेंसिटी आया, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी आ रही है और इधर से जो इंटेंसिटी आ रही है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? देखो अभी इधर से जो इंटेंसिटी आ रही है मैं उसको बोलता हूं I1, और इधर से जो इंटेंसिटी आ रही है इसको मैं बोलता हूं I2, और दोनों इधर ही आ गई। इधर से इंटेंसिटी I1 आ गई, इधर से इंटेंसिटी I2 आ गई, और दोनों एक ही जगह पे आ रही है। तो इन दोनों इंटेंसिटी का मिलके क्या होगा? इन दोनों इंटेंसिटी का मिलके नया इंटेंसिटी कितना होगा? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो देखो उसके लिए ये फॉर्मूला है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू फर्स्ट इंटेंसिटी प्लस सेकेंड इंटेंसिटी प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? इधर से इंटेंसिटी आ गई I1, इधर से इंटेंसिटी आ गई I2, प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ, इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है वो वाला फाई। इन दोनों इंटेंसिटीज, इधर से साउंड वेव आएगा और उधर से एक साउंड वेव आएगा, उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है वो क्या है? फाई है। वो कितना है? फाई है, ठीक है। चलो, ये फॉर्मूला कहां से आया? जो अपना एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है उससे ही ये फॉर्मूला आया है। एम्पलीट्यूड का अपना फॉर्मूला क्या है? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मतलब हमने उसको आर लिखा था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। ये अपना जो फॉर्मूला था उससे ही आया। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड इंटेंसिटी, ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल रहती है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होगा। तो ये स्क्वायर किया तो ये रूट निकल के जाता है, तो A1 स्क्वायर मतलब क्या रहता है? पहला वाला इंटेंसिटी, A2 स्क्वायर मतलब दूसरा वाला इंटेंसिटी, 2 ऑफ A1 मतलब रूट I1, A2 मतलब रूट I2, cos फाई का cos फाई। समझ रहे हैं ना? रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। कौन से भी वेव के लिए इंटेंसिटी क्या रहता है? प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर रहता है। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो ये एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर किया, तो यहां से ये वाला इक्वेशन आता है, ठीक है। चलो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा देखो, तो मैं अभी निकाल रहा हूं। इधर से इंटेंसिटी कितना गया? इधर से इंटेंसिटी हाफ गया, I/2। इधर से भी कितना गया? इधर से भी इंटेंसिटी कितना गया? I/2 आधा ही गया है, प्लस 2 रूट ऑफ दोनों इंटेंसिटीज का मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? I²/4 एंड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अभी इधर से जो इंटेंसिटी आ रहा है और इधर से जो इंटेंसिटी आ रहा है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो हमको निकालना है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालने का? तो लैम्बडा 5 है। इधर से जो वेव आई है, इधर से जो लेंथ है उसका लेंथ कितना है? 40। तो पाथ लेंथ कितना है? इधर से जो वेव आई है उसका पाथ लेंथ कितना है? 40 ही है।
पाथ लेंथ मतलब रास्ते का लंबाई, इधर से जो वेव आई है उसका पाथ लेंथ कितना है 40 है, लेकिन वो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 40 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आता है 8, तो 8 लैम्बडा ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ लिख सकता हूँ। लैम्बडा कितना है 5 है, लैम्बडा कितना है 5 है, तो 8 इंटू 5 बराबर 40 आता है ना। तो इधर से जो रास्ते की लंबाई है पाथ लेंथ वो मैं 40 लिख सकता हूँ, या फिर उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 लैम्बडा भी लिख सकता हूँ। 8 लैम्बडा मतलब भी 40 रहता है क्योंकि लैम्बडा 5 है, 5 इंटू 8। सिमिलरली उस साइड में, इस साइड में पाथ लेंथ कितना है, सिमिलरली इस साइड में पाथ लेंथ कितना है, इस साइड में रास्ते का लंबाई है 20, इस साइड में रास्ते का लंबाई कितना है 20, उसको मैं लैम्बडा 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है वो 4 आता है। तो 4 लैम्बडा, 4 इंटू लैम्बडा में कर सकता हूं ना, 4 इंटू लैम्बडा कितना है 5, तो 5 इंटू 4 बराबर 20 आता है। तो इधर से रास्ते का लंबाई है 20 मतलब भी 4 लैम्बडा, इधर से रास्ते का लंबाई है 8 लैम्बडा मतलब भी 40। तो अभी पाथ डिफरेंस कितना आया, पाथ डिफरेंस पे अपना वो 5 का गेम रहता है। पाथ डिफरेंस कितना आया, पाथ डिफरेंस कितना आया 8 लैम्बडा और 4 लैम्बडा, 8 लैम्बडा और 4 लैम्बडा में फर्क कितना है, पाथ लेंथ, इधर का पाथ और उधर का पाथ, इसमें डिफरेंस कितना है, तो वो है 4 लैम्बडा, पाथ डिफरेंस है 4 लैम्बडा। तो फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस कितना है 8 पाई, हर एक लैम्बडा का 2 पाई, अपने पास 4 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है तो 4 इंटू लैम्बडा मतलब 2 पाई, तो 8 पाई का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कितना है 8 पाई का, और पाथ डिफरेंस कितना है 4 लैम्बडा का, पाथ डिफरेंस कितना है 4 लैम्बडा का, ठीक है। ओके, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में निकालता हूं कितना रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये इन दोनों का एडिशन आ आता है, प्लस ये क्या होता है I/2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने का है I/2 इंटू कॉस ऑफ कितना, इधर से जो वेव आ गई और इधर से जो वेव आ गई, इधर से जो वेव आई है और यहां पर से जो वेव आई है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो निकालना है। वो हमने निकाला है 8 पाई, 8 पाई का कॉस कितना रहता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 0, सबका कॉस कितना रहता है 1, सबका कॉस कितना रहता है 1, तो ये आए और यहाँ का ये 1 आता है, तो ये आता है 2i। इंटेंसिटी कान को कितना सुनाई देगा 2i, और होगा क्या कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों, क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना आया है, यहाँ का पाथ लेंथ 8 लैम्बडा था, इधर का पाथ लेंथ 4 लैम्बडा है, तो पाथ डिफरेंस कितना आया 4 लैम्बडा, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा एंड लैम्बडा, सबके लिए क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो 4 लैम्बडा के लिए भी क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। चलो लिख के लो, और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट लिख के लो, और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट लिख के लो। तो इंटेंसिटी कितनी सुनाई देगी 4 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स, यहाँ पे इंटेंसिटी आई सुनाई देगी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी सुनाई देगी 2i। चलो हो गया क्या, अभी क्या क्या सॉल्व करना है, नेक्स्ट बीट भी सॉल्व करना है।
वेव्स एंड साउंड में तीसरा बिट, थर्ड बिट क्या है वो भी सॉल्व करो। थर्ड बिट क्या है बोलता हूं मैं, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स ऐसा कुछ तो है। थर्ड बिट भी सॉल्व करो। चलो लिख के हो गया क्या, बोलो फटाफट मुझे। इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वो भी सॉल्व करो। ठीक है, चलो रिपीट करने का क्या पूरा अंडरस्टैंड हो गया, बोलो फटाफट। रिपीट चाहिए क्या, अंडरस्टैंड हो गया? अंडरस्टैंड हो गया तो यस, रिपीट चाहिए तो रिपीट। ठीक है, दो तीन लोगों का यस आया तो मैं और एक बार फटाफट बोलता हूं इसको, फिर आगे जाएंगे। आ रहा है, समझ रहा है? ठीक है चलो, ठीक है अच्छी बात है। चलो इधर मैं एक बार में और एकदम फास्ट में एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद और एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है चलो। तो ये क्विंकेस ट्यूब है, इधर से भी साउंड आएगा, इधर से भी। इधर इंटेंसिटी आ है, आधा इंटेंसिटी इधर जा गया है, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। आधा जा सकता है, इधर ज्यादा जा सकता है, इधर कम जा सकता है, क्या हो सकता है पता नहीं, एज्यूम किया है वो। इधर हाफ इंटेंसिटी जाएगा, उधर हाफ इंटेंसिटी जाएगा। तो इधर से दोनों इंटेंसिटी आके मिलने वाली है, तो इधर कितना सुनाई देगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, इधर कितना सुनाई देगा ये फॉर्मूला रहता है। कहां से आया, एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ऑसिलेशन में भी देखा था ये, तो उससे ही ये वाला फॉर्मूला आया है। तो I1 I/2 है, I2 भी I/2 है, सब पुट किया तो cos ऑफ फाइ। तो इधर से जो वेव आ रही है और इधर से जो वेव आ रही है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो निकालना है। इधर से आ रही है वेव, उधर से भी वेव आ रही है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो निकालना है। वो निकाल दिया तो हमारा सब काम होता है। तो इधर की वेव का इधर की लेंथ है 40, तो कितना लैम्बडास कंप्लीट हुआ इधर, 8 लैम्बडास। पाथ लेंथ बोलते हैं उसको, 8 लैम्बडा या फिर 40, दोनों को भी पाथ लेंथ बोलते हैं। इधर की रास्ते की लंबाई कितनी है, 20, या फिर उसको ही मैं कैसे लिखता हूँ, लिख सकता हूँ 4 लैम्बडा। लैम्बडा 5 है तो 5 इंटू 4 20 आता है। तो इधर और इधर में डिफरेंस कितना है, 4 लैम्बडा का। 4 लैम्बडा का डिफरेंस है तो क्या होगा, पक्का कंस्ट्रक्शन होगा। एन लैम्बडा का अगर डिफरेंस है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। अगर एन लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस है तो पक्का क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। लैम्बडा मतलब 2 पाई, 2 पाई डाला तो 8 पाई आता है। तो फेज डिफरेंस 8 पाई का, 8 पाई इधर डालने के बाद अपना आंसर आता है। ठीक है चलो और एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो तुम लोग ट्राई करो, तुम लोग अभी ट्राई करो ये। देखो क्विंकेस ट्यूब ऐसा है, अभी क्विंकेस ट्यूब ऐसा है। अभी तुम लोग वापस ड्रॉ करना है तो करो तुम्हारा हिसाब से। देखो अभी मैं वापस ड्रॉ नहीं करता अच्छे से। ओके तो क्विंकेस ट्यूब ऐसा है। तो इधर वाली जो लेंथ है, इधर वाली लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, और जो इधर वाली लेंथ है वो है 19 सेंटीमीटर। इधर से जो लेंथ है वो 20 है, इधर से जो लेंथ है वो 19 है। लैम्बडा है 2 सेंटीमीटर का। लैम्बडा कितना है, 2 सेंटीमीटर का। इधर जो इंटेंसिटी जा रही है वो है आई। इधर जो इंटेंसिटी जा रही है वो भी है आई, मतलब यहाँ पे 2 आई प्रोड्यूस हुआ है। आधा इधर गया आई इंटेंसिटी, आधा उधर गया आई। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट करने का है। चलो करो। यहाँ पर इधर से और इधर से आएगी, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। चलो करो सॉल्व, करो सॉल्व करो, आंसर कमेंट में लिखो मुझे क्या है इंटेंसिटी।
चलो बोलो। कितना 4 आए? ठीक है, देखते हैं कितना आता है, देखते हैं। चलो बाकी लोग बोलो कितना आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है तो बोलो मुझे। करूँ क्या इधर मैं? चलो, इधर का पाथ लेंथ कितना आता है? इधर से हम लोग गए, इधर से अगर साउंड जाता है तो इधर पाथ लेंथ कितना आता है? तो इधर पाथ लेंथ आता है, इधर से हम लोग गए तो इधर रास्ते का लंबाई पाथ लेंथ कितना आता है इधर? तो इधर पाथ लेंथ है वो 20 ही पाथ लेंथ है। लेकिन लैम्बडा में कैसे लिखेंगे सब लोग इधर देखो, लेकिन लैम्बडा में कैसे लिखेंगे? तो इसको क्या करने का, लैम्बडा से डिवाइड करने का, लैम्बडा से मल्टीप्लाई करने का। लैम्बडा 2 है, 2 को 2 कैंसिल होता है ना, इसलिए लैम्बडा से डिवाइड किया, लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना होता है? 10 लैम्बडा। ये होता है 10 लैम्बडा। यहाँ पर पाथ लेंथ कितना होता है इधर इस केस में, इधर यहाँ पर पाथ लेंथ कितना होता है इस केस में? 19 बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा। इस केस में पाथ लेंथ कितना होता है? 19 बाय 2 इंटू 2। तो 19 बाय 2 कितना होता है? 9.5। तो ये होता है 9.5 लैम्बडा। तो ये इधर कितना आता है? 9.5 लैम्बडा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितने का आता है? पाथ डिफरेंस कितने का आता है? 0.5 लैम्बडा का। पाथ डिफरेंस, रास्ते की लंबाई में जो फर्क है वो कितने का आता है? 0.5 लैम्बडा का। तो फेज डिफरेंस का फर्क कितना आता है? लैम्बडा मतलब 2 पाई। लैम्बडा मतलब 2 पाई रहता है, एक लैम्बडा का डिफरेंस मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितने का आता है? पाई का। तो हमको तो इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी कितनी आती है? आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू पहली वाली प्लस दूसरी वाली प्लस 2 इंटू रूट इंटू पहली दूसरी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कॉस ऑफ इधर की वेव और इधर की वेव, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका कॉस। तो ये आई प्लस आई 2 आई होता है। कॉस ऑफ पाई कितना होता है? कॉस ऑफ पाई कितना होता है पता नहीं है? कॉस ऑफ पाई कितना होता है? 1 नहीं रहता है। ए शंभू लोग, कॉस ऑफ पाई कितना रहता है? -1 रहता है। cos of pi, cos of 3 pi, cos of 5 pi, cos of 7 pi, cos of 9 pi, cos of odd pi, odd number, odd pi, cos of odd pi, -1 रहता है। तो ये माइनस होता है तो -2 आए, तो ये होता है 0। आंसर कितना आता है? 0। डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाफ लैम्बडा का पाथ डिफरेंस, हाफ लैम्बडा का पाथ डिफरेंस मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, आलम आज बोलने का नहीं, मेरे आने के बाद सबको ही आता है गुट्टे, मेरा आने के बाद सबका ही आता है आंसर। मेरे आने से पहले आंसर आया रहता है तो ही आया बोलने का, समझे? समझता है ना, मैं पहले से बोलता हूँ। ऐसा ऐसा नहीं करने का, हाँ आया 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 आया, ऐसा नहीं करने का। मैं, मेरा आंसर निकलने से पहले आना चाहिए, है ना? तो ही आया 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 नहीं करने का, आया वो या कुछ नहीं है। चलो लिखो फटाफट। 0 आता है cos of pi, cos of 3 pi, cos of 5 pi, सब ये 0 0 नहीं, सब -1 रहते हैं। और cos of 2 pi, cos of 0, cos of 6 pi, इवन वालों का 1 रहता है, इवन का 1 रहता है, ऑड का -1 रहता है। ठीक है, चलो लिखो।